हेलो फ्रेंड्स, हम आज बात करने जा रहे हैं कि नेगेटिव इमोशंस और जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हम कैसे अपनी लाइफ से दूर रखें। और अगर हमें कोई भी सिचुएशन फेस हुई है जो चाहे कितनी ही हार्ड क्यों ना हो हमारी लाइफ के ऊपर या हमारी ज़िंदगी के ऊपर, बट हम उसमें से पॉजिटिव निकल के आ सकें और हमारा जो सोचने का नज़रिया है, जो ज़िंदगी को जीने का तरीका है, वो एक पॉजिटिव स्ट्राइड में लेके जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमें ये जानना ज़रूरी है और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी निराश ना होएं या बिल्कुल भी हताश ना होएं, क्योंकि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो या कोई भी दिक्कत हो, हमारे दिमाग में सबसे पहले उसको ले करके नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। ऐसे 100 में से 1 या 2 लोग ही होंगे जिनके दिमाग में फर्स्ट थॉट पॉजिटिव ही आएगा। हमेशा फर्स्ट थॉट नेगेटिव ही आता है और वहीं से ही जो प्रॉब्लम है उसकी वो जड़ें स्टार्ट होती हैं। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि अगर लाइफ में कुछ भी हम फेस कर रहे हैं, इधर पर्सनल, फाइनेंशियल, सोशल, कोई भी लेवल पे, आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि पास्ट में ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी कार्य जो आपने किया हो जिससे किसी की किसी भी तरह से हेल्प हुई हो, बस आपने उस चीज़ को अपने जहन में रखना है। चाहे राह चलते आपने किसी बेगर को कुछ डोनेट किया हो, चाहे आपने किसी को फूड दिया हो, या आपकी कोई हेल्प से फाइनेंशियल, सोशल, या कोई आपका फ्रेंड बहुत दिक्कत में हो, वो रो रहा हो, आपने उसको शोल्डर दिया हो क्राई करने के लिए, क्योंकि हेल्प सिर्फ फाइनेंशियल या किसी सामान से नहीं होती, वो सोशली, इमोशनली भी होती है। तो ऐसा आपने अगर कोई भी ज़िंदगी में ऐसा कोई कार्य किया है इन द पास्ट जो जिससे किसी दूसरे की हेल्प मिली हो, आप उस कार्य को, उस इंसिडेंट को पेज पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, वर्ड फाइल में या नोटबुक में, कहीं पर भी उस कार्य को लिखें। अपने खुद वर्डिंग में उस कार्य को आप लिख दें कि मैंने ऐसा ऐसा किया था, उससे ऐसी ऐसी उस फ्रेंड की या किसी की भी किसी तरह से हेल्प ज़रूर हुई होगी। ऐसा करने से आपके दिमाग में अपने आप पॉजिटिव संरचनाएं पैदा होंगी, आपको पॉजिटिव फील होना शुरू होएगा और जो नेगेटिव थॉट्स थे वो धीरे धीरे इरेज हो जाएंगे इस हैबिट से। क्योंकि ऐसा जब आप बार बार लिखेंगे और आप हर बार ट्राई ये करेंगे कि आप कोई नया लिखें, कुछ नया लिखें, इसके हमें 2 फायदे मिलेंगे। एक तो ये कि आपकी जो सोचने की क्षमता है वो हमेशा अपने आप टुवर्ड्स पॉजिटिव जानी शुरू होएगी। और दूसरा ये कि आप जब भी कभी किसी को देखते हैं, किसी को नीड की ज़रूरत है, तो आप वहाँ अवेलेबल होएंगे। आप कहीं जा रहे हैं, किसी का कार का टायर पंचर हो गया, किसी की बाइक में तेल ख़त्म हो गया, आप उसको अगर किसी भी तरह से कैसी भी हेल्प करते हैं तो वो चीज़ आपके जहन में हमेशा रहेगी कि मैंने ऐसी हेल्प की थी। हम यहाँ पे हेल्प के बदले कोई फेवर नहीं मांग रहे, हम सिर्फ अपनी थॉट्स को पॉजिटिव कर रहे हैं कि हम जब किसी और की हमने हेल्प की और उसको ऐसा उस हेल्प से फ़ायदा मिला, अब यहाँ पे मेरे को खुद अपनी ऐसी हेल्प करनी है। तो जब ये वाली भावना धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आपके अंदर आ जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि जो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं वो इरेज होनी शुरू हो गई हैं और आप किसी भी सिचुएशन से, सरकमस्टांसेस से बहुत ही पॉजिटिवली बाहर निकल के आ सकेंगे। जो हिम्मत, हम कहते हैं कि हिम्मत होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, हमारे जहन में होना चाहिए करेज किसी भी चीज़ को फाइट करने के लिए। तो जो ये करेज है, ये करेज यहीं से ही आता है कि आपने पास्ट में ऐसी कौन सी क्या गुड डीड्स कर रखी हैं। अगर हम लाइफ में कोई गुड डीड्स नहीं करेंगे तो हमारी खुद की लाइफ में भी गुड डीड इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। पास्ट में की हुई गुड डीड्स ही हमें आज की डेट में इंस्पिरेशन, एक एक्टिवेटिंग फैक्टर रहता है हमें इंस्पायर करने के लिए। तो दोस्तों, अगर कभी कोई भी ऐसी आपको लाइफ में टफनेस या कोई दिक्कत देने वाली सिचुएशन अराइज होती है तो आपने सिर्फ यही करना है कि जो आपने पास्ट में अच्छे कार्य किए हैं उनको पेज पे लिखें। आप उनको लिखना शुरू करें, उन अच्छे कार्यों को, कि मैंने ऐसा किया था, उससे किसी बंदे की किसी तरह से ऐसी हेल्प ज़रूर मिली होगी।
ये टेलिस्मैन करने से आप देखना आपका जो अंदर का डाउट है ना, जो अंदर का आपका आपके लिए कन्फ्लिक्ट है, वो अपने आप दूर होना शुरू हो जाएगा और यू विल फील मच मच बेटर। थैंक यू दोस्तों।